हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल अड्डा पर। अभी हाल ही में भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू की है। असल में भारत सरकार ने जब ये पॉलिसी लागू की तो क्या अचानक भारत सरकार के माइंड में ये विचार आया कि जो नई शिक्षा नीति है इसको लागू किया जाए। तो जितनी बातें हैं, क्या योजनाएं बनाई गई, क्या बातें डिस्कस हुई, ये सारी बातें इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं। तो बात यह है, जब 2014 में जब बीजेपी सरकार जब चुनाव का प्रचार प्रसार कर रही थी तो इसमें उसने अपने घोषणा पत्र में ये बात साफ तरीके से बताई कि हम जो है आने वाले समय में नई शिक्षा नीति लागू करेंगे। तब जाके 2016 में एक समिति का गठन किया गया, सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया। इस समिति ने कुछ प्रारूप तैयार किया नई शिक्षा नीति के लिए, लेकिन असल में बात यह है, जब 2017 आया तो इस समिति को रद्द किया गया। एक नई समिति बनी जिसका नाम है डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति। डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति, आपको बता दें, डॉक्टर कस्तूरी रंगन हमारे इसरो प्रमुख हैं। ये हमारे इसरो प्रमुख हैं। इन्हीं की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस नीति को मंजूरी दी है। 2017 के बाद 2019, 30 जुलाई 2019 को कैबिनेट ने इसके प्रारूप को मंजूरी दी तथा 29 अगस्त से इसको लागू किया। 29 अगस्त 2020 को इसको लागू किया गया। सॉरी, यहाँ एक बार ये 2020 था। 30 जुलाई 2020 को ये प्रारूप बनकर तैयार हुआ। 29 अगस्त 2020 को इसको मंजूरी दे दी गई। अब आपको बता दें, इसके बारे में एक जानकारी और होनी चाहिए। क्या ये जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू की गई है, क्या ये पहली बार लागू की गई है? तो आपको बता दें, इसके पहले भी 2 शिक्षा नीति आ चुकी है। पहली आई है 1967 में, जब हमारे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और दूसरी आई जब 1986 में, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो ये अब तीसरी आई है 2020 में, जब हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। तो ये भारत की तीसरी शिक्षा नीति है जो भारत सरकार ने हाल ही में लागू की है। तो इस नीति के तहत जो भी योजनाएं हैं, जो भी उद्देश्य हैं भारत के, उन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एक बात और बता दें, इस नीति के तहत जो भारत का MHRD था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था, इसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री। मतलब जो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री थे रमेश पोखरियाल जी, ये अभी भी हैं, रमेश पोखरियाल जी हैं। तो ये अब इनको कहा जाएगा हमारे शिक्षा मंत्री, इनको शिक्षा मंत्री कहा जाएगा। मतलब अभी तक MHRD हुआ करता था,
मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हुआ करता था, इसका नाम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत बदल के एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। तो जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे उनको अब शिक्षा मंत्री कहा जाएगा, शिक्षा मंत्री कहा जाएगा। तो जो शिक्षा मंत्री हैं, क्या ये पहले शिक्षा मंत्री होंगे? तो ये पहले शिक्षा मंत्री नहीं होंगे। शिक्षा मंत्रालय पहले था। शिक्षा मंत्रालय 1950 में संविधान बना, उसके तभी शिक्षा मंत्रालय का गठन किया गया था। लेकिन 1986 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, जब नई शिक्षा नीति लागू की, तब इन्होंने इसको बदलकर MHRD बनाया था। तब इन्होंने इसका नाम MHRD कर दिया था। फिर जाके 2020 में जब ये नई शिक्षा नीति लागू हुई है, तब फिर इसका नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री बना दिया गया। तो ये बात में ध्यान रखना, ये हमारे पहले शिक्षा मंत्री नहीं होंगे। पहले शिक्षा मंत्री कौन है? तो वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो पहले शिक्षा मंत्री थे हमारे देश के। तो ये बातें ध्यान रखना। कौन सी समिति के द्वारा इसका गठन हुआ है? ये कस्तूरी रंगन कौन थे? क्या ये पहली बार हुआ? नहीं, ये तीसरी बार हुआ। पहला 1968 में आया, दूसरा 1986 में, तीसरी नीति 2020 में आई है। अब हम देखेंगे कि सरकार का क्या उद्देश्य है इस नीति के तहत, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो सरकार का एक मेन उद्देश्य है, सबसे पहला उद्देश्य ये है कि जो भारत की जो शिक्षा नीति है ये वैश्विक स्तर पर, मतलब विश्व के स्तर पर थोड़ा और बढ़िया हो, थोड़ा और मजबूत बने, थोड़ा ऊंची उठे। और दूसरी है कि जो भारत के जो नागरिक हैं, इनकी जो शिक्षा दी जाए वो गुणवत्तापूर्ण हो, उसका कुछ ना कुछ महत्व निकले, उसका कुछ ना कुछ लाभ हो। तो ये जो है भारत सरकार का उद्देश्य है इस नीति के तहत। और ये भी कहा गया है कि कुल जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होगा, कुल जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होगा। ये बात कही गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत भारत सरकार के द्वारा। समझ लिए जीडीपी क्या है। जीडीपी कहने तो एक प्रकार की किसी देश की अर्थव्यवस्था होती है, मतलब एक निश्चित टाइम, जैसे कहें जाए एक साल के अंदर किसी देश की जो उत्पाद होती है, जितना फायदा होता है उसका 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। तीसरा उद्देश्य ये बताया गया है कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, बोले तो GER जो है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है, इसको बढ़ाकर 50% किया जाना चाहिए। अच्छा, ये ग्रॉस एनरोलमेंट नंबर होता क्या है? ये जैसे कह रहे हैं कि अभी हम जब इंटर के बाद ग्रेजुएशन करते थे, तो इंटर के बाद बहुत से लड़के ऐसे होते थे कि कुछ कारणों से वो ग्रेजुएशन नहीं कर पाते थे, पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती थी, या ऐसा कह लेते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था घर की सही न होने का आगे की पढ़ाई नहीं करते थे। तो आधे से ज़्यादा लड़के ऐसे थे जो 12 के बाद पढ़ाई छोड़ देते थे। तो अभी तक जो ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो था, ये 2018 का जो था, 2018 का 26.3% था। फिर 2020 का अभी का लिया गया है वो 27.4 था। लेकिन सरकार का उद्देश्य ये है कि 2025 तक इसे 50% किया जाएगा और 2030 तक इसे 100% किया जाएगा। कहने का मतलब 2030 तक जितने बच्चे इंटर पास करेंगे उतने बच्चे ग्रेजुएशन में एंट्री लेंगे। इसके तहत बहुत से नियम लागू किए गए, ग्रेजुएशन लेवल भी नियम को लागू किया गया है। इंटर की जो शिक्षा है उसको भी सुधारा गया है। तो इसके आधार पर आज हम स्टेज वाइज क्या क्या स्टेज बनाए गए उसके आधार पर आप लोगों को जानकारी देंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी क्या क्या उद्देश्य भारत के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का उद्देश्य है, कुल जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने का उद्देश्य है, और जो GER है बोले तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, इसको बढ़ाकर 50%, उसके बाद 100% करने का उद्देश्य है। तो उद्देश्य समझ में आ गया होगा।
अब चलते हैं भारत के जो जो कदम उठाए गए हैं। एक तो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे 10+2 का, 10+2 का जो पॉलिसी थी वो पढ़ते आ रहे थे कि हम 1 से 10 तक पढ़ते थे, फिर 2 साल का इंटर करते थे, तो हम 12 तक की पढ़ाई पूर्ण कर लेते थे। लेकिन अब ये नहीं है। अब जो पैटर्न लागू है 5+3+3+4 का 4 का ये जो है सिस्टम लागू किया गया है। इस सिस्टम के तहत, अच्छा जो पुराना वाला सिस्टम था तो हम 12 साल पढ़ाई करते थे, लेकिन इसमें हमें 15 साल पढ़ाई करनी होगी, 15 साल पढ़ाई करनी होगी। आप सोच रहे होंगे 15 साल के 15 तक कोई अलग से क्लास आ गई है? जी नहीं, ये 15 साल पढ़ने के बाद आपको 12 की डिग्री दी जाएगी। ये कैसा होगा? तो कुछ स्टेज आते हैं, जैसे हम समझ लेते हैं, पहला है फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज, फाउंडेशन स्टेज, इसके जो है 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे जो हैं, 6 वर्ष के बच्चे मतलब कक्षा 2 तक इस स्टेज के तहत पढ़ाई होगी, इस स्टेज के तहत पढ़ाई होगी। अब जो 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे हैं, इनके लिए अलग से विद्यालय बनाए गए हैं जो अभी संचालित हो रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, जैसे आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी या प्राथमिक विद्यालय में 1 से लेकर 2 तक, उसके पहले जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर इनका जो है देखभाल होगा। इनको मानसिक तौर पर विकसित किया जाएगा, इनकी जो क्लास में बैठने की है, बैठने को सिखाया जाएगा, खेल कूद, इसके आधार पर बच्चों को विकसित किया जाएगा। तो ये आंगनबाड़ी जो है, इनको चलाने के लिए कई मंत्रालय भी हैं, जैसे मिले हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कृषि विकास मंत्रालय, तो कई मंत्रालय इसको संचालित करेंगे। दूसरा आता है प्रीपरेटरी स्टेज। इसमें कक्षा 3 से कक्षा 5 तक, कक्षा 5 तक के विद्यार्थी इस स्टेज के अंतर्गत आते हैं। इस स्टेज में, इस पॉलिसी के अंतर्गत बताया गया है कि ये जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करेंगे, ये सारी शिक्षा अपनी मातृभाषा के अंतर्गत, चाहे वो तमिल बोलते हों, चाहे वो मराठी बोलते हों, मतलब जो भी उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषा है, मातृभाषा, उसके आधार पर शिक्षा दी जाएगी। ये नहीं है कि हम इंग्लिश या गणित को वहाँ से हटा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। इंग्लिश गणित रहेंगी, लेकिन जो भी भाषाएं हैं वो उनकी क्षेत्रीय भाषा होगी। और तीसरा आता है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज, इसके अंदर कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थी इसके अंतर्गत पढ़ाई करेंगे। जब कक्षा 6 में बच्चा एंट्री लेगा, तो सरकार के नियम के अनुसार ये बताया गया है कि कक्षा 6 से बच्चे को जो है वोकेशनल नॉलेज भी दिया जाएगा। ये नॉलेज कक्षा 6 से 8 तक जो भी हम हिंदी, गणित, अंग्रेजी का जो एजुकेशन लेते थे वो तो लेंगे ही, इसके आधार पर इसको वोकेशनल एजुकेशन और इंटर्नशिप भी दी जाएगी, प्लस इंटर्नशिप समझ लीजिए क्या होता है। इंटर्नशिप होता क्या है? इंटर्नशिप ये होता है कि इसके अंतर्गत तो बच्चे को जो शिक्षाएं हैं, जैसे कि अगर वो गाड़ी बनाना जानना चाहता है, या पंचर जोड़ना जानना चाहता है, या कारपेंटिंग जानना चाहता है, या बागवानी करना चाहता है, तो वो शिक्षाएं इसके अंतर्गत उसको दी जाएंगी, जो भी वो करना चाहता है। इसका सरकार का ये उद्देश्य है कि जब बच्चा ये आगे पढ़ाई करके डिग्री लेकर बाहर कभी जाएगा, तो उसके साथ कोई ना कोई ऐसा, उसके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो अपने काम को शुरू करेगा जहाँ से, मतलब अगर वो पढ़ाई में आगे कुछ नहीं कर पाता है तो कुछ भी करेगा। तो ये बहुत अच्छा उद्देश्य सरकार द्वारा लिया गया, बहुत अच्छा जो है ये नियम बनाया गया है, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद आता है सेकेंडरी स्टेज।
कक्षा 9 से कक्षा 12 तक, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक। यहां दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा इधर लिख देते हैं। सेकेंडरी स्टेज 4 है, सेकेंडरी स्टेज। कक्षा 9 से कक्षा 12, कक्षा 12 तक। अभी क्या था, जब हम हाई स्कूल पास करते थे उसके बाद इंटर में जाते थे, हमको कक्षा 11 से सब्जेक्ट चूज करना पड़ता था। जैसे हम कि बायो से पढ़ना चाहते हैं या मैथ से पढ़ना चाहते हैं या आर्ट से पढ़ना चाहते हैं, ये सब था कि हम फिजिक्स मैथ से बायो लेंगे या फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री, इस तरह की विषय चुनने का जो क्रम था वो हमें कक्षा 9 से प्राप्त हुआ। कक्षा 9 से क्या होगा कि हम अपनी इंटरेस्टिंग विषय चुन सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम फिजिक्स के साथ मैथ या बायोलॉजी कंपलसरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स के साथ में आर्ट पढ़ना चाहते हैं, आर्ट के साथ में हम कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, तो कोई भी सब्जेक्ट आप यहाँ ले सकते हैं। कोई ये आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं होगा कि आपको फिजिक्स के साथ में मैथ कंपलसरी है या मैथ के साथ में बायो कंपलसरी है। कोई सब्जेक्ट का प्रेशर नहीं है। आप कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वो आप लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसी पढ़ाई आपको करवाई जाएगी। तो ये हो गया सेकेंडरी स्टेज। हमने देखा फाउंडेशन स्टेज 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो आंगनबाड़ी के अंतर्गत अपनी पढ़ाई एक कक्षा 2 तक बढ़िया आसान तरीके से करेंगे। और ये भी रखा गया है जो फाउंडेशन स्टेज के जो बच्चे हैं इनको होमवर्क नहीं दिया जाएगा, होमवर्क नहीं दिया जाएगा। और जो ये हैं इनको 1 साल का होमवर्क, 1 साल का होमवर्क दिया जाएगा इनको। सॉरी, 1 साल का नहीं, 1 घंटे का होमवर्क, गलतियां हो जाती हैं। 1 घंटे का होमवर्क, इनको 2 घंटे का होमवर्क, फिर इनको 1 घंटे का होमवर्क। ये होमवर्क है कि जो होमवर्क का जो प्रेशर है वो बच्चे पर ना आए, इसका भी ख्याल रखा गया भारत सरकार के द्वारा। तो ये होमवर्क बता दिया, आपको बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अच्छा, जब हम इंटर के बाद जब आगे निकलते हैं तो क्या करते हैं? 5+3+3+4 का जो सिस्टम है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है ग्रेजुएशन, इसके बाद आता है ग्रेजुएशन। क्या होता है ग्रेजुएशन? क्या था कि अभी हम जब ग्रेजुएशन में जाएंगे तो हमको 2 रास्ते मिलेंगे, एक मिलेगा 3 साल का, एक मिलेगा 4 साल का। ये आपको चुनना पड़ेगा कि आप 3 साल वाला करना चाहते हैं कि 4 साल वाला करना चाहते हैं। आप समझेंगे ये क्या है, अभी तो 3 साल का कर रहे थे। तो देखो क्या है, अगर आप कोई नौकरी के लिए मान चलिए आप ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर नौकरी करना चाहते हैं, उसके आगे पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, आप किसी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं जैसे SSC UPSC ग्रेजुएशन की सिर्फ डिग्री लेकर आगे की तैयारी करना चाहते हैं तो आप 3 साल वाला कर सकते हैं। लेकिन आपको ग्रेजुएशन के बाद MA PhD ये सब करना है तो आपको 4 साल वाला करना पड़ेगा। अभी तक एक नियम और था कि अगर बच्चा जो है ग्रेजुएशन में एंट्री लेता है, फिर 1 साल पढ़ता है, उसके बाद कोई कारणवश वो अगर बीच में छोड़ देता है तो उसका 1 साल बर्बाद हो जाता था। लेकिन अब एक नियम इसके अंतर्गत और लाया गया है, वो क्या है? वो है मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री का। मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री का। मल्टीपल एंट्री का मतलब छात्र जब चाहे वो ग्रेजुएशन में एंट्री ले सकता है और जब चाहे वो बाहर हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 साल तक की पढ़ाई ग्रेजुएशन में करते हैं, 1 साल तक की पढ़ाई ग्रेजुएशन में करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप 2 साल तक की पढ़ाई करते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा,
डिप्लोमा दिया जाएगा। अगर आप 3 साल तक की पढ़ाई करते हैं तो आपको डिग्री दी जाएगी। मतलब अभी क्या था कि अगर ग्रेजुएशन में 1 साल पढ़े, छोड़ दिए, 1 साल बेकार हो गया। लेकिन अभी अगर आप अब 1 साल पढ़कर बीच में छोड़ देते हैं, आपसे कोई पूछे कि कहाँ तक पढ़े हो, तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि हमारा 1 साल ग्रेजुएशन का खराब हो गया। आप ये कहेंगे कि हमारे पास ग्रेजुएशन का 1 साल का सर्टिफिकेट है, या हमारे पास 2 साल का डिप्लोमा है, या हमारे पास 3 साल की डिग्री है, ये आप कह पाएंगे। ये चौथा साल कहाँ से आए? ये जो है, अगर आप 4 साल करते हैं तो आपको रिसर्च के साथ में जो है डिग्री दी जाएगी। रिसर्च के साथ में डिग्री दी जाएगी। तो 4 साल ग्रेजुएशन करने के बाद आपको रिसर्च के साथ में डिग्री दी जाएगी। अगर इसके बाद आप एमए करना चाहते हैं तो 1 साल में आप एमए कंप्लीट कर सकते हैं। भी क्या था, 3 साल का बीए करते थे, उसके साथ 2 साल का एमए करते थे। लेकिन अब क्या है, 4 साल का बीए करेंगे, उसके बाद 1 साल का एमए कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते थे, एमफिल करते थे। लेकिन अब एमफिल को हटा दिया गया है। अब सीधा हम 1 साल का एमए करने के बाद पीएचडी कर सकते हैं। करने मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल में एमए कंप्लीट करेंगे, उसका सीधा पीएचडी में एंट्री कर लेंगे। एमफिल की कोई आवश्यकता नहीं। और एक बड़ी बात है कि जो बीएड के कॉलेज हैं उनको हटा दिया गया है। बीएड अगर किसी को करना है तो बीएड के लिए आपको 4 साल पढ़ाई करनी होगी। 3 साल ग्रेजुएशन का, 1 साल इसी में 1 साल का बीएड हो जाएगा। जहाँ ये रिसर्च का डिग्री मिलती है, 3 साल ग्रेजुएशन करने के बाद इसी में 1 साल का तुमको बीएड की पढ़ाई करवाई जाएगी। यहीं से आपको बीएड की डिग्री दी जाएगी। और एक जरूरी बात आपको ये बता दें कि जो एजुकेशन पॉलिसी है, इसके अंतर्गत जो शिक्षक हैं उनका गठन कैसे किया जाएगा। शिक्षकों को 2030 तक बीएड की डिग्री अनिवार्य कर दी जाएगी। मतलब 2030 तक कोई भी शिक्षक है उसके पास बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है। 2030 तक ये सरकार का नियम इस नीति के अंतर्गत आया है। और एक बात कि जो एक एनटीए बनाया जाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो बीच बीच में शिक्षकों को परीक्षा करा के देखेगी कौन सा शिक्षक कैसे जो है पढ़ाता है, कैसे जो है लड़कों को मैनेज करता है, ये सब देखा जाएगा। इसके आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो ये सब जानकारी थी जो मैंने आप लोगों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत दी। तो आप लोगों को समझ में आया ग्रेजुएशन कैसे करना है। एमफिल खत्म हो गया है, बीएड के कॉलेजों को खत्म कर दिया गया। अगर बीएड आपको करना है तो 3 साल का ग्रेजुएशन की डिग्री और 1 साल का बीएड आप यहीं से कर सकते हैं। और जो जैसे विदेश से बच्चे आते थे यहाँ पढ़ाई करने के लिए, तो उनके पास एक विशेष जो है कार्यालय बनाया जाएगा। विदेश से आए छात्रों को जो है शिक्षा देने के लिए विशेष कार्यालय बनाया जाएगा। तो ये सारी बातें थी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम लोगों को जानना जरूरी थी। ऐसी जानकारी मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेकर के आता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट।